ओए, वीडियो शुरू होने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबा देना ताकि आप लोग हर वीडियो की नोटिफिकेशन पा पाएं। शुक्रिया। ओए, वीडियो शुरू कर दे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं अपने Q&A सेशन के बारे में। अब जिसको नहीं पता मैं उसे बता देता हूं कि मैंने Q&A सेशन रखा था अपने इंस्टाग्राम पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहुत से लोगों ने मुझे वहां पर फॉलो नहीं करा, जिनको नहीं पता कि मैं इंस्टाग्राम पर भी हूं। बहुत सारे डेट्स रहते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर, मेरे को इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो कर लेना। तो वहां पर मैंने Q&A सेशन रखा था, जहां पर मेरे को बहुत सारे सवाल जवाब किए गए और वहां पर बहुत सारे इंटरेस्टिंग सवाल भी थे, जो अमूमन बहुत सारे लोगों का सवाल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि आप लोग मेरे को आराम से क्वेश्चंस पूछ सकें, हमारे बीच में एक लगातार इंटरेक्शन बना रहे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, या फिर वहां पर संडे Q&A का एक पोल भी करता हूं, एक Q&A भी रखता हूं, क्वेश्चन भी रखता हूं। और मेरे को आप कमेंट में, इस वीडियो के कमेंट में #Sunday Q&A करके भी पूछ सकते हैं। तो हर जगह मैं आपका रिस्पॉन्ड करता हूं, हर जगह आपको रिप्लाई करता हूं और वीडियो भी बनाता हूं डेडिकेटेड आपके लिए। और चलिए शुरू करते हैं, बहुत ज्ञान हो गया। तो पहला क्वेश्चन जो निकल के आया वो है, अंडर 15 lakhs विच इज द बेस्ट SUV विद सनरूफ। तो भाई इसमें मेरा एक ही रिप्लाई है कि वेन्यू बहुत अच्छी है, सोनेट उससे थोड़ी महंगी है। तो भाई आप लोग, अगर आपका मेन जो एक फोकस है सनरूफ है, तो आप वेन्यू की तरफ बिल्कुल जा सकते हैं। वेन्यू बहुत सही गाड़ी है और अंडर 15 लाख आपको सनरूफ वाला मॉडल देखने को मिल जाएगा। सेकंड जो सब क्वेश्चन निकल के आता है, सेकंड हैंड इनोवा क्रिस्टा और न्यू अल्काज़ार। भाई देखो, अगर आप सेम पैसा खर्च रहे हो तो भाई नई गाड़ी लेने में ज़्यादा बेनिफिट है। और अल्काज़ार भी कोई माड़ी, मतलब कोई बुरी गाड़ी नहीं है, अच्छी गाड़ी है। हाँ ठीक है, कहीं ना कहीं कंपटीशन नहीं है इनोवा और अल्काज़ार में, बट स्टिल अल्काज़ार अच्छी गाड़ी है। आप अगर पैसा खर्च रहे हो तो यार आप खुद सोचो ना, सेकेंड हैंड गाड़ी लोगे या फिर नहीं। और ये कोई नहीं 4-5 लाख रुपए खर्च रहे हो, आप खर्च भी तकरीबन 25 लाख रुपए के आसपास, या 20-22-25 लाख रुपए के आसपास आप कुछ स्पेंड कर रहे हो। तो भाई आपने इसमें बजट मेंशन नहीं करा, गलत बात है, बट कोई बात नहीं है। फिर भी न्यू अल्काज़ार मेरा एक जो ओपिनियन रहेगा, नई अल्काज़ार लेनी पसंद करेगी। विच इज द बेस्ट कार, किया सोनेट और बलेनो। देखो भाई, इसमें कोई टक्कर नहीं है सेगमेंट की। एक तरफ तो आप सब कॉम्पैक्ट SUV देख रहे हो सोनेट, और एक तरफ आप प्रीमियम हैचबैक देख रहे हो। तो हैचबैक और SUV सेगमेंट में कोई कंपटीशन नहीं हो सकता ना। तो ऑफ कोर्स सोनेट, अगर आपका बजट एक्सपैंड किया जा सकता है और तो सोनेट बहुत अच्छी गाड़ी है। नहीं तो आप यू कैन गो फॉर बलेनो ऑल्सो। बलेनो भी अपने सेगमेंट में बहुत प्रीमियम गाड़ी है। बट वैसे इस क्वेश्चन से देखा जाए विच इज द बेस्ट कार, किया सोनेट और बलेनो, तो किया सोनेट मेरी प्रेफरेंस रहेगी, किया सोनेट। बेस्ट कार अंडर 8 लाख, माइलेज गुड ऑन हाईवे और विलेज, एंड हाईवे एरिया ड्राइविंग बेस्ट। 8 लाख रुपए के अंडर में अच्छी गाड़ी जिसकी माइलेज अच्छी हो, यू कैन गो फॉर मैग्नाइट। निसान मैग्नाइट बहुत अच्छी गाड़ी है। रिव्यू आने वाले निसान मैग्नाइट पे मेरा जल्द ही, कल निसान बात करूंगा। आपने मेरे को दिमाग में डलवा दी, मैग्नाइट बहुत अच्छी गाड़ी है, मैग्नाइट आप देख सकते हो। उसके बाद वेट फॉर न्यू स्कॉर्पियो ऑटोमेटिक टॉप वेरिएंट और गो फॉर हैरियर ऑटोमेटिक टॉप वेरिएंट। इस चीज़ का मैं कोई रिप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अभी तक स्कॉर्पियो को ना चलाया है, ना देखा है, ना उसके कोई ऐसे अभी इंटीरियर वगैरह नहीं आया, परफॉर्मेंस की कुछ मैं कह नहीं सकता। हाँ, सेफ्टी में 5/5 है, बट फिर भी मैं इसमें कुछ आंसर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं स्कॉर्पियो को भी जाना नहीं हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो निकल के आता है वो है, व्हाई Hyundai buyers will get only 1 key on delivery and second after 6 months। इसका सीधा सा जवाब है चिप शॉर्टेज। भाई चिप शॉर्टेज बहुत ज़बरदस्त चल रही है इस टाइम मार्केट में। इस वजह से जो है Hyundai की गाड़ियाँ एक की मिलेगी, मतलब आपको Hyundai की कार्स में, बाकी 6 महीने बाद दूसरी की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो निकल के आता है वो है, बलेनो सिग्मा वर्सेस स्विफ्ट LXi। यू कैन गो फॉर बलेनो सिग्मा, बिकॉज बलेनो है, प्रीमियम हैचबैक्स है, और स्विफ्ट एक छोटी कैटेगरी में आती है, एक हैचबैक सेगमेंट है, जबकि बलेनो एक प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट है। आशा करता हूं समझ पा रहे होगे मेरी भावना को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। व्हाट अबाउट EV6? किया EV6 इतनी वाहियात गाड़ी लगी मुझे, मतलब कोई प्राइस का कुछ था, 55 लाख रुपए की गाड़ी किया की कौन लेगा भाई, कोई बेवकूफी लेगा। और मतलब इसके जो आपका कॉम्पिटिटर है, इसका राइवल है, पता है कौन है? BMW। तो आप BMW i4 लेना पसंद करोगे या EV6? ऑफ कोर्स BMW, क्योंकि एक ब्रांड वैल्यू यार आपको मिल रही है BMW की। तो किसी ने मेरे से पूछा व्हाट अबाउट EV6, तो भाई सीधा आंसर एक ही है, बाय BMW i4। BMW i4 बहुत ही बढ़िया गाड़ी है, उससे मतलब ये 5 लाख रुपए महंगी है, बट परफॉर्मेंस वाइज, कंफर्ट वाइज और फीचर्स वाइज भी BMW इज BMW एंड किया विल बी किया। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा निकल आता है, MG हेक्टर वर्सेस XUV 700 विच इज बेटर टू ड्राइव। MG हेक्टर मैंने नहीं ड्राइव करी, बट XUV 700 ड्राइव करके मैं ये बता सकता हूँ कि XUV 700 विल बी फार बेटर देन MG हेक्टर, क्योंकि MG हेक्टर मेरे एक अंकल के पास है, उनके पास XUV 700 भी है। तो मतलब यार उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊं तो XUV 700 ज़्यादा बेहतर है, और XUV 700 मेरे हिसाब से भी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि MG विल रिमेन MG एंड XUV फिर भाई अलग ही ब्रांड है XUV। कार अंडर 10 लाख फॉर सिटी यूज।
देयर आर मल्टीपल कार्स ब्रो। बेस्ट कार बताऊं तो i20 और बेलेनो है, और एल्ट्रॉस भी आप देख सकते हो अगर आपको सेफ्टी पर्पज से चाहिए, क्योंकि एल्ट्रॉस 5 स्टार रेटिंग्स के साथ आती है। बाकी यू कैन गो फॉर बेलेनो एंड यू कैन गो फॉर i20 एज वेल। विच बाइक इज सुपर बाइक एंड कम अंडर 5 lakhs? भाई बाइकों का मेरे को ना इतना ज़्यादा अंदाजा है नहीं, बट हाँ मैं देखो सुपर बाइक तो नहीं, बट हाँ एक अच्छी बाइक यूज बता सकता हूँ, निंजा 400 बहुत अच्छी बाइक है, 5 लाख रुपए के अंडर में आपके बजट में आ जाएगी। अगला क्वेश्चन जो निकल के आता है वो है ट्राइबर और सेकेंड हैंड लॉर्ड जी। भाई लॉर्ड जी बंद हो गई यार, डिसकंटिन्यू हो गई लॉर्ड जी, ना कोई रीसेल वैल्यू मिलेगी ना कुछ मिलेगा, तो भाई ट्राइबर ज़्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा। ट्राइबर अभी भी आ रही है, ट्राइबर की वैल्यू ज़्यादा है मार्केट में, और ट्राइबर की डिमांड भी ज़्यादा है, और ट्राइबर आपको बहुत सस्ती मिल जाती है यार, ट्राइबर को इतनी महंगी गाड़ी नहीं है, तो यू कैन इजीली गो फॉर ट्राइबर, बहुत सही गाड़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ट्राइबर में। और सेकेंड हैंड लॉर्ड जी कहीं ना कहीं खटकती है फिर भाई सेकेंड हैंड वाली प्रॉब्लम। XUV 700 AX5 डीजल मैनुअल वर्थ? नो इट विल नॉट वर्थ, बिकॉज XUV 700 अगर आप ले रहे हो तो मैंने अभी जो यूट्यूब पर चल रहा है बहुत सारे नेगेटिव रिव्यूज देखने को मिल रहे हैं XUV 700 पर AX7 मॉडल, AX7 लग्जरी लेने में फ़ायदा। अगर आप XUV 700 लेने जा रहे हो, आप AX7 लग्जरी ही लो, उसी में फीचर्स भर भर के दिए गए हैं, और AX5 में वो बात नहीं मिलेगी आपको, वो फील नहीं आएगी। XUV इतना पैसा खर्चने के बाद, XUV लेने के बाद भी कहीं ना कहीं आप डिससेटिस्फाइड रहोगे, अनसेटिस्फाइड रहोगे मतलब। तो इसलिए यू कैन गो फॉर हैरियर। हैरियर बहुत सही गाड़ी है, बहुत बढ़िया गाड़ी है, रिव्यू नहीं देगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, रिव्यू देख लेना। होंडा सिटी VX CVT और सिलाविया एम्बिशन ऑटोमेटिक 1 लीटर? ये भाई बड़ा खतरनाक सवाल है भाई। होंडा सिटी है, स्कोडा सिलाविया, बिल्ड क्वालिटी या मतलब ठीक है यार, मेरी प्रेफरेंस सिलाविया को रहेगी, क्योंकि कॉमन कार नहीं है, बहुत एक अपर सेगमेंट में आती है, प्राइस रेंज के हिसाब से सेम है, बट एक सेगमेंट होता है ना, एक वैल्यू होती है। तो अगर आप स्कोडा जानते हैं, स्कोडा को समझते हैं, तो आपको स्कोडा लेनी चाहिए, क्योंकि स्कोडा बहुत अच्छी गाड़ी है। हाउ किया सेल्टॉस ओवरऑल? अगर आप फीचर्स के मामले में देखें, अगर आप लुक्स के मामले में देखें, अगर आप कंफर्ट के मामले में देखें, तो किया सेल्टॉस इज अनबीटेबल, बट अगर आप सेफ्टी के मामले में देखें तो किया सेल्टॉस इज नथिंग। तो इट्स ओनली अबाउट ऑन योर पर्सपेक्टिव, आपको क्या चाहिए, आपकी मेन रिलेवेंस क्या है, आपको सेफ्टी चाहिए, लुक चाहिए, कंफर्ट चाहिए, फीचर चाहिए, माइलेज चाहिए, किस हिसाब से आप देख रहे हैं। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो भाई बहुत ही बढ़िया गाड़ी है, गुड कार। XUV 700 और अल्काज़र? XUV 700 अल्काज़र इज अल्काज़र। उसके बाद व्यूज ऑन ओकिनावा स्कूटर। आई डोंट नो अबाउट स्कूटर्स, सो प्लीज मेरे को Q&A में मत भेजिएगा। स्कूटी का भेज सकते हो, बाइक्स और स्कूटर ये नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टाटा नेक्सॉन XZ प्लस और किया सोनेट HTX प्लस। टाटा नेक्सॉन इसलिए बोला, टाटा नेक्सॉन में बिल्ड क्वालिटी आपको ऑफकोर्स ज़्यादा मिलती है क्योंकि टाटा है, और मतलब टाटा नेक्सॉन XZ कहीं ना कहीं बजट, मतलब देखो बजट पॉकेट दोनों की सेम है, बट कहीं ना कहीं यार अगर आप इतना पैसा खर्च रहे हो तो मेरी प्रेफरेंस सेफ्टी में रहेगी, और नेक्सॉन आप ले सकते हैं, नेक्सॉन में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्सॉन का रिव्यू भी 3-4 दिन में आ जाएगा जितना है। उसके बाद नेक्स्ट है किया कारेंस वर्सेज इनोवा क्रिस्टा। क्या पूछ लिया भाई, इनोवा क्रिस्टा को कहाँ किया कारेंस से कंपैरिजन कर रहे हो? इनोवा क्रिस्टा का जो सेगमेंट है वो किया कार्निवल वाला सेगमेंट है, मानता हूँ रेट हाई है किया कार्निवल के, बट जो सेगमेंट है वो कार्निवल वाला है, और यही किया कारेंस का जो सेगमेंट है वो अर्टिगा वाला है, तो इनका कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो तो भाई ऑफ कोर्स इनोवा क्रिस्टा इज द बेस्ट कार फॉर कंफर्ट एट दिस प्राइस पॉइंट। इससे बेहतरीन कंफर्ट किसी गाड़ी में नहीं है। अभी तक मैंने इसके रिव्यू सुने हैं, बहुत सारी फील भी करा है, मैं बहुत बार बैठा हूँ इनोवा, मेरे फ्रेंड के पास है। इनोवा क्रिस्टा इज द बेस्ट कार इन मतलब अगर देखा जाए तो कंफर्ट के मामले में, और फॉर्च्यूनर से भी ज़्यादा कंफर्ट है इस गाड़ी में। तो भाई इनोवा क्रिस्टा इज इनोवा क्रिस्टा, तो यू कैन गो फॉर इनोवा क्रिस्टा, नो प्रॉब्लम। MG ZS EV और टाटा नेक्सॉन EV मैक्स। अगर आपका बजट कोई इशू नहीं है ना, मतलब आपको बजट का इशू नहीं है, तो यू कैन गो फॉर ZS EV, बिकॉज ZS EV एक प्रीमियम सेगमेंट में आ रही है, और टाटा नेक्सॉन विल रिमेन टाटा नेक्सॉन। फास्टेस्ट कार अंडर 25 लाख ओनली पेट्रोल डीजल, मतलब यार 25 लाख के अंडर आप स्पोर्ट्स कार जानना चाह रहे हो। इस क्वेश्चन को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को एक ही जवाब देना चाहिए, XUV 700। XUV 700 बहुत बढ़िया गाड़ी है। XUV 700 फास्टेस्ट, हाँ ठीक है, मतलब टाइम कम लेती है, मैं आपको बता दूंगा, वीडियो में दिख रहा होगा आपको कितना टाइम लेती है, 0 to 100, तो ठीक है। इसके बाद अपाचे RTR, भाई मेरे को बाइक्स का कुछ अंदाज़ा नहीं है, मैं बाइक्स का आपको नहीं बता सकता। इस किया EV6 वर्थ ऑफ ₹55 लाख, इसका मतलब ये है कि क्या किया EV की जो प्राइस है वो 55 लाख रुपए है। हाँ जी 55 लाख रुपए है, मुझे पता है बहुत ओवर प्राइस निकाली है किया ने, बट किया अपने एक प्रीमियमनेस का और अपनी एक एस्टेब्लिश्ड ब्रांड, एस्टेब्लिश्ड इंडियन मार्केट का फायदा उठाना चाह रहा है, बट ये गाड़ी बहुत गंदी पिटेगी इंडियन मार्केट में, 100% ये गाड़ी पिटेगी, क्योंकि इसके कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे आने वाले हैं, इन्हें अभी पता नहीं है, इन्हें अभी अंदाजा नहीं है। भाई 5 लाख रुपए देकर कोई बंदा BMW क्यों नहीं लेगा, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। 15 to 20 lakhs
कॉम्पैक्ट और सब कॉम्पैक्ट एसयूवी हैरियर, बहुत बढ़िया गाड़ी है। हैरियर तगड़ी गाड़ी है कसम से। हैरियर बहुत ही मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है हैरियर। और भाई मतलब हैरियर तो अच्छी गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। जीप मैरिडियन और फॉर्च्यूनर, विच वन टू बाय? अगर आपके बजट में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फॉर्च्यूनर लो, बट इफ बजट इज एन इशू और आपको फीचर्स वाइज देखा जाए तो फीचर्स लेने हैं और एक लग्जरीनेस होती है ना, एक लग्जरी पन चाहिए गाड़ी में, बड़ी प्रीमियमनेस चाहिए, यू कैन गो फॉर जीप मैरिडियन। बट अगर आपको एक रोड प्रेजेंस चाहिए, अपनी फैमिली और रिश्तेदारी में नाम चाहिए, हाँ भाई फॉर्च्यूनर, उस पर भाई फॉर्च्यूनर है भाई, तो फॉर्च्यूनर के लिए जा सकते हो। अपनी अपनी चॉइस है, मैंने दोनों के हिसाब से बता दिया। बट अगर आपके पास 50 लाख रुपए हैं, कोई बजट का इशू नहीं है, तो यू कैन गो फॉर फॉर्च्यूनर। लेजेंडर ऑल्सो, लेजेंडर 52 लाख रुपए के आसपास है, तो आप लोग चेक कर लेना एक बार। उसके बाद व्हाट डू यू थिंक अबाउट टोयोटा कार्स कंपेयरिंग विद अदर्स? टोयोटा कार्स अदर्स से अगर कंपेयर करा जाए तो टोयोटा कार्स आर मोर रिलायबल एंड बहुत बढ़िया गाड़ियां हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सलाविया और वरना, स्कोडा सलाविया अभी अपडेट आया क्योंकि सलाविया का, वरना का सलाविया से कोई कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि वरना को अभी एक अपडेट की जरूरत है। बहुत टाइम से इसी वरना को घसीटे जा रही है हुंडई छोटे मोटे चेंजेस के साथ। बट नाउ ऑफ कोर्स वरना नीड टू चेंज, वरना नीड टू अपडेट और वरना नीड एन फेसलिफ्ट, वरना नीड अ फेसलिफ्ट, सॉरी मेरा थोड़ा इंग्लिश कमजोर है। टाटा हैरियर और XL6 भाई कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अगर आपको 6 सीटर चाहिए तो यू कैन गो फॉर XL6, और नहीं तो आप कारेंस भी ले सकते हो। इस वाले पॉइंट पर आके ऐसा लगता है कि हाँ किया कारेंस ज़्यादा अच्छी है। XL6 से देखा जाए तो किया कारेंस ज़्यादा बेटर है, क्योंकि किया की वैल्यू ज़्यादा है अब मारुति से। मतलब देखो यार, मारुति देसी गाड़ियाँ बनाता है और किया में एक प्रीमियमनेस वाला फीचर है, एक प्रीमियमनेस वाली फील है, तो इस वजह से किया मतलब आप टाटा हैरियर को XL6 से कंपेयर नहीं कर सकते, बल्कि आपको XL6 को कारेंस से कंपेयर करना चाहिए। अपाचे यार दोस्तों भाई ये नहीं बनाता, ये नहीं बता सकता। टाटा एंड महिंद्रा, विच 7 सीटर इज बेस्ट? यू मीन सफारी और XUV 700 में से कौन सी ज़्यादा बेस्ट है? सफारी ज़्यादा बेस्ट है। मैं जब सफारी के शोरूम टाटा के शोरूम में गया था सफारी की वीडियो बनाने, तो वहाँ पर 2-4 लोग आए हुए थे जो कि सफारी को देख रहे थे और वो पहले XUV 700 को देख के आए थे। तो उनके द्वारा जो मेरे को रिव्यू मिला वो यही था कि सफारी बहुत अच्छी है अपनी थर्ड रो स्पेस के हिसाब से, जो उसकी थर्ड केबिन स्पेस है वो उसकी वजह से भी, और इन कंपैरिजन ऑफ लुक्स एंड इन कंपैरिजन ऑफ एक SUV फील देने में सफारी ज़्यादा अच्छी है XUV 700 से। तो मेरा जवाब भी इसमें XUV 700 रहेगा, क्योंकि महिंद्रा ने साला मेरे को वीडियो नहीं बनाने दिया। कोई बात नहीं। फॉर्च्यूनर 4x4, लेजेंडर 4x4, विच इज बेटर? ऑफ कोर्स लेजेंडर 4x4 इज बेटर। भाई लेजेंडर को कहाँ फॉर्च्यूनर से कंपेयर कर रहे हो? फॉर्च्यूनर जब चलती है एक अलग लुक्स आते हैं, लेजेंडर जब चलती है तो एक अलग ही लुक्स आते हैं। समझ रहे हो ना दोनों में क्या डिफरेंस है? तो ये डिफरेंस है। तो भाई लेजेंडर 4x4 ज़्यादा अच्छी है, बजट नहीं है, बजट बहुत बढ़िया तो ले लो भाई। अब तो GRS भी आ गई, वैसे GR स्पोर्ट्स भी देख सकते हो अगर बजट का कोई इशू नहीं है तो। बेस्ट कार अंडर 13.5 लैक्स, एस्टर का कोई मॉडल ले लो जो इस रेंज में आ रहा है। MG एस्टर बहुत अच्छी गाड़ी है, नहीं तो यू कैन गो फॉर किया सोनेट ऑल्सो, और नेक्सॉन के लिए भी जा सकते हो। तीनों गाड़ियां हैं, बहुत अच्छी गाड़ी हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस गाड़ी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन निकल के आता है वो है टिगोर, ICNG और ओरा। भाई ऑफ कोर्स ओरा बढ़िया गाड़ी है। उसके बाद जावा, पेरक और बुलेट। भाई बुलेट का नया मॉडल आने वाला है, बुलेट आप देख सकते हैं, बुलेट बढ़िया है। बुलेट मतलब मेरे को बुलेट ज़्यादा अच्छी लगती है, रिलायबिलिटी या फिर किसी भी मामले में देखा जाए तो बुलेट ज़्यादा सही है। अंडर 16 लाख ऑन रोड प्राइस, विच डीजल इंजन कार इज रॉकेट एट विद सनरूफ एंड गुड सेफ्टी। 16 लाख रुपए के अंडर आप किसी गाड़ी को लेने जा रहे हो तो, और उसका इंजन भी रॉकेट चाहिए तो आप वरना को ले सकते हो, और उसमें सनरूफ भी है और गुड सेफ्टी भी है, तो वरना इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। विच इज द बेस्ट कार इन 8 लाख रुपीज पेट्रोल और डीजल? होंडा अमेज, ओरा, उसके बाद ग्रैंड आइटन, नियोस, बलेनो, और भी हैं 2-4 गाड़ियाँ। बट इसमें आपको मेरी प्रेफरेंस जो है पेट्रोल डीजल ही लेनी है करना अगर आपको, तो आप अमेज की तरफ जाओ, अमेज का बेस मॉडल ले लो, आंख बंद करके ले लो अमेज का बेस मॉडल, क्योंकि बेस मॉडल में फीचर बहुत हैं, बेस मॉडल के हिसाब से बहुत फीचर्स हैं होंडा अमेज में। नेक्स्ट जो निकल के आता है रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 और मीटियोर। मीटियोर मैंने देखी नहीं, तो रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 ही मैं रिकमेंड करूंगा इसमें आपको। ग्लैंजा और बलेनो, देखो भाई दोनों गाड़ियाँ सेम हैं, बलेनो और ग्लैंजा में से बैजिंग का फर्क है। हाँ ग्लैंजा एक थोड़ी महंगी है, और ग्लैंजा में एक फीचर रिच डैशबोर्ड आपको मिलता है और प्रीमियमनेस मिलती है ग्लैंजा में, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आपको बजट कोई इशू नहीं है तो ग्लैंजा की तरफ जाओ, अगर बजट में इशू है तो आप बलेनो की तरफ जाए। उसके बाद नेक्स्ट आता है इनोवा क्रिस्टा और इनोवा हाइब्रिड। क्या और इनोवा हाइब्रिड के लिए रुकना वर्थ है? भाई देखो मैं आपको बताता हूँ, इनोवा हाइब्रिड जब आएगी तो उसके रेट तेज आएंगे, रेट बढ़े हुए आएंगे, तो अगर आपका बजट कोई इशू नहीं है, लेनी इनोवा ही है, तो आप हाइब्रिड के लिए रुक जाओ। हाई क्रॉस जिसका नाम है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, हाई क्रॉस की मैं बना चुका हूँ एक बारी। और इनोवा क्रिस्टा विल रिमेन इनोवा क्रिस्टा, और इनोवा क्रिस्टा भी जो इस प्राइस पॉइंट पर आ रही है इससे काफ़ी तेज उसके रेट आएंगे इनोवा हाई क्रॉस के। तो बजट इशू नहीं है तो हाई क्रॉस के लिए रुक जाओ, नहीं तो ले लो क्रिस्टा, कोई दिक्कत नहीं है क्रिस्टा में। शुड आई गो फॉर टाटा सफारी और अदर न्यू कार, और शुड गो फॉर ह्यूज सी क्लास और अदर 2 years ओल्ड? अगर आपको सी क्लास मिल रही है 2 साल पुरानी, तो भाई आप आंख बंद करके वो ले सकते हैं, बट एक बार उसका सर्विस रिकॉर्ड चेक कर लेना,
बाकी इस बजट में अगर आपको सी क्लास मिल रही है तो ऑफ कोर्स सी क्लास अच्छी गाड़ी है। सी क्लास एक प्रीमियम मर्सिडीज बहुत अच्छी गाड़ी है यार। उसके बाद जुपिटर ZX और एक्टिवा 6G। क्या बात कर रहे हो यार, यहाँ हम मर्सिडीज़ों की बात कर रहे हो, तुम एक्टिवा यार, एक्टिवा ले लो यार, एक्टिवा होंडा, मतलब होंडा अच्छी है। हैरियर और MG हेक्टर विच इज़ बेटर? हैरियर इज़ बेटर इन कंपैरिजन ऑफ लुक्स, इन कंपैरिजन ऑफ प्रीमियमनेस, इन कंपैरिजन ऑफ सेफ्टी। ऑफ कोर्स हैरियर अच्छी है। BMW 5 सीरीज और मर्सिडीज E क्लास, डिपेंड ऑन योर चॉइस। अगर आपको इंजन तेज चाहिए, इंजन एक अच्छा इंजन चाहिए, परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए कि एकदम पंजा दबाते गाड़ी रॉकेट बन जाए, तो यू कैन गो फॉर BMW। अगर आपको प्रीमियमनेस चाहिए, अगर आपको फीचर रिच गाड़ी चाहिए, अगर आपको एक क्लासी चीज चाहिए, तो यू कैन गो फॉर मर्सिडीज। और इसके ये थे इस हफ्ते के सारे क्वेश्चंस जो मेरे को मिले थे, जो मैंने पाए थे अपने इंस्टाग्राम के DM में, जो मैंने पाए थे अपने कमेंट बॉक्स में, जो मैंने पाए थे अपने इंस्टा की रील्स की कमेंट बॉक्स में, और पाए थे अपने इंस्टाग्राम के क्वेश्चन बॉक्स में। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा तो फॉलो कर लेना। अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे को प्लीज कमेंट में बता देना वीडियो कैसी लगी। अगर आपका भी कोई डाउट है तो #Q&A करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल देना, या फिर अगर इंस्टाग्राम पर आप आओगे ही तो भाई इंस्टाग्राम पर ही लिख देना, मैं आपका क्वेश्चन जरूर लूंगा अगले Q&A सेशन में। बाकी जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।